Good morning, everybody. You are all welcome on online platform of Bhavna Institute of Science. Let's read the remaining chapter of the anime. If your food runs out before you catch a bird, यानी कि डॉक्टर सदाओ सजेस्टेड हिम दैट उसे ये सुझाव दिया कि यदि आपका भोजन जो है, यानी कि उसने सारा बोर्ड के अंदर भोजन का अरेंजमेंट करके उसको बताया गया, मतलब ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यदि जब तक आप किसी बोट को नहीं पकड़ पाते हो और मान लीजिए आपका बोट में रखा हुआ फूड जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलता है, ही सेड, उसने कहा, सिग्नल मी टू प्लेसेज एट द सेम इंस्टेंट, यानी एक ही तरीके से मुझे 2 बार इस टॉस से प्लेस मारना, मैं समझ जाऊंगा कि आपका भोजन जो है वो खत्म हो गया है, आपके पास अभी खाने को कुछ नहीं है। द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, और ये भी फ्लेश कब मारने हैं? जिस समय सूर्य क्षैतिज में छिप जाता है, क्योंकि उस समय न रोशनी होती है न अंधेरा होता है, तो वो जब आप टॉर्च से फ्लैश करेंगे तो किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है और उस समय फ्लैश मारोगे तो किसी को भी दिखाई देगा और शक होगा, और हो सकता है पुलिस या आर्मी जो है वहां आकर के किसी भी तरह का एक्शन ले सकती है। इसलिए आपको जिस समय सूर्य क्षैतिज में छिपता है उस दरमियान आपको 2 बार फ्लैश मारने हैं, जो जिस तरीके से या जिस लहजे में फर्स्ट फ्लैश जब मारते हो ठीक उसी तरह दूसरा फ्लैश भी होना चाहिए। डोंट सिग्नल इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में संकेत मत करना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि यह दिख जाएगा। इफ यू आर ऑल राइट, और मान लीजिए तुम्हारे पास में पर्याप्त भोजन होता भी है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बट स्टिल देयर, लेकिन वहां हो, यानी कि तुम्हें अभी वहां से बोट नहीं मिली है, सिग्नल मी वंस, तो मुझे एक बार मतलब टॉर्च से फ्लैश मार लेना, मैं समझूंगा कि भाई उसके पास में पर्याप्त भोजन है, लेकिन अभी तक वहां से निकलने के लिए कोई बोट का अरेंज उसके लिए हुआ नहीं है। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, यानी कि वहां आसानी से तुझे ताजी ताजी मच्छियां मिल जाएगी पकड़ने के लिए, बट यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन तुम्हें उन मच्छियों को कच्चा ही चबाकर खाना पड़ेगा। रो का मतलब होता है कच्चा, क्योंकि तुम उनको यदि पकाने के लिए आग जलाओगे तो आग मतलब जो है वो प्रज्वलित होती हुई दिख जाएगी, और इस वजह से तुम्हें कैप्चर किया जा सकता है, तुम्हें पकड़ा जा सकता है। ए फायर वुड बी सीन, यानी कि आग को जो है वो देखा जा सकता है। तो अब वापस उस अमेरिकी यूएस नेवी के सोल्जर ने क्या कहा? द यंग मैन ब्रेथ्ड, उस युवा आदमी ने यानी गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपने कहा है वैसा ही किया जाएगा। He was dressed now in the Japanese clothes, अब उसने सबसे पहले सदाव ने उसके लिए जापानी जो कपड़े थे, वेशभूषा जो थी वो अरेंज की गई थी, क्योंकि यदि उसको उसकी वेशभूषाओं में यदि भेजा जाता है तो पहचान लिया जाएगा, इसलिए उस जापानी लोगों की तरह उससे कपड़े पहनाए गए थे। एंड विच सदाव हैड गिवन हिम, जो कि सदाव ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षणों में, सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, सदाव ने उसके सुनहरे पीले सिर पर एक काला कपड़ा लपेट दिया था, एज ए कफन श्रॉड। नाउ सदाव सेड, अब सदाव ने कहा, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड shook सदाउज हैंड वार्मली, यानी उस युवा अमेरिकी ने गर्मजोशी से सदाव का हाथ मिलाया, से किया, एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और वह चुपचाप फर्श से उस पार निकल गया, एंड डाउन द स्टेप, और सीढ़ियों से उतरता हुआ, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, यानी अंधकार युक्त उस बगीचे से होता हुआ वो आगे बढ़ा। वंस ट्वाइस, 1-2 बार, सदाव सा हिज लाइट प्लेस, उसमें सदाव ने देखा कि वह उसकी लाइट से प्लेस कर रहा था
टू फाइंड हिज वे, तो उसे लगा कि शायद वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इसमें संदेह जैसी कोई यानी डाउट जैसी कोई बात नहीं थी। ही वेटेड एंटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज वन मोर फ्लैश, और उसने तब तक वहां खड़े होकर के इंतजार किया जब तक कि वो यूएस नेवी का जो सोल्जर था तट के पास जाकर के एक बार और फ्लैश मारेगा तो वो समझ जाएगा कि वो वहां पहुंच गया है। तब तक उसने उसका वेट किया। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन, फिर उसने उस पार्टीशन को बंद कर लिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वह बहुत ही आराम पूर्वक सोया था, क्योंकि पिछली कुछ रातों से उसी जो है वो नींद बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी। यू सी द मैन एस्केप्ड, अब उसके बाद में फिर वह जनरल के पास में जाता है और उससे बातचीत करता है। तो जनरल के साथ में उसकी क्या बातचीट होती है उसका यहाँ कुछ पार्ट जो है वो दिया गया है। यानी कि अब जनरल ने ही उससे क्वेश्चन किया था कि तुम कहते हो कि यानी जनरल आस्क्ड फेंटली का मतलब होता है वीकली, यानी कमजोरी महसूस करते हुए, क्योंकि वो उस आदमी के जाने के कुछ ही समय या एक दो दिन बाद में जनरल का ऑपरेशन किया गया था गाल ब्लेडर का, जो कि मच अफेक्टेड हो गया था और अभी भी उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। अब सदाऊ को वापस मतलब उस जनरल को जो काफी अच्छी कंडीशन में हो गया था, उसने सदाऊ से क्वेश्चन किया कि तुम कहते हो कि वो आदमी बस निकला। He had been operated upon a week before, क्योंकि जनरल का एक सप्ताह पहले ही ऑपरेशन किया गया था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन, यानी ये एक आपातकालीन ऑपरेशन था। टू बी सदाऊ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, और इस ऑपरेशन के लिए उस दिन सदाऊ को रात में वहां बुलाया गया था। 12 आवर्स सदाऊ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव, 12 घंटे तक ऑपरेशन करने के बाद सदाऊ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जनरल जिंदा रह भी जाएगा या नहीं भी। द गॉल ब्लैडर वाज मच इन्वॉल्व का मतलब होता है अफेक्टेड, यानी बहुत ही अधिक खराब हो चुका था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन, और उसके बाद उस वृद्ध आदमी ने गहरी या तेज सांसें लेनी शुरू कर दी थी। टू डिमांड फूड, और उसने भोजन की मांग की। सदाऊ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट दी असैसिन्स, हालांकि सदाऊ ने उन किलर्स के बारे में पूछने की मतलब वो हिम्मत नहीं कर पाया था कि भाई आपने कहा था जनरल साहब कि मैं उन एसिसियंस को भेज दूंगा उसको मारने के लिए। So far as he knew they had never come, जहां तक उसे पता था कि वो एसिसियंस जो है वो कभी भी वहां आए नहीं थे। The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room, अब नौकर जो है वो वापस लौट गए थे और यूमी ने जो गेस्ट रूम था उसको साफ किया पूरा। ट्रॉली एंड पूर एंड बर्न्ड द सल्फर, और उसके अंदर उसमें सल्फर जलाए, क्योंकि उसमें उस व्हाइट मैन की स्मेल आ रही थी, क्योंकि ये जापानी जो है वो बहुत ही वो देशभक्ति इनमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा अरे इसमें तो इस व्हाइट मैन का जो है वो स्मेल आ रहा है, इसलिए उसने उसमें सल्फर जलाया। एंड द व्हाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, यानी उस अंग्रेज की स्मेल को भगाने के लिए नोबडी सेड एनीथिंग, इसके बाद किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड, केवल बागवान ने वो जरूर पूछा क्योंकि वह पीछे रह गया था। विथ क्रिंसेथेमिस मम, यानी गुलदाउदी के फूल लगाना जो होता है उसको कहते हैं, उसमें वो पीछे रह गया था। बट आफ्टर अ वीक सदाऊ फेल्ट द जनरल वाज वेल एनफ टू स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, अब सदाऊ को ये विश्वास हो गया था कि जनरल जो है उस युद्धबंदी के बारे में बोलने के लिए पर्याप्त ठीक हो चुके हैं। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, अब सदाऊ कहता है हाँ महामहिम, यानी राजा महाराजाओं को जो है या जनरल को इस वर्ड से संबोधित किया जाता है। एस्केप्ड, ही एस्केप्ड यानी कि वो बच गया था। सदाऊ नो सेड, सदाऊ ने अब कहा। ही कप्ड, वो खांसने लगा। साइनिफाइंग दैट, ये संकेत करते हुए कि ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, कि शायद जो उसे कहना चाहिए था वो उसने नहीं कहा था। बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन वह जनरल को और अधिक डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि इनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। बट द ओल्ड मैन, उस वृद्ध ने अपनी आंखें खोल ली थी। सडनली, अचानक, दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, यानी उसने कुछ एनर्जी सहित यानी ऊर्जा पूर्वक या उत्साह पूर्वक कहा कि वो युद्धबंदी, डिड आई नॉट प्रोमिज यू आई वुड किल हिम फॉर यू,
अब जनरल जो है उससे कहता है कि क्या मैंने तुमसे इसके बारे में वादा नहीं किया था कि मैं उसके लिए मतलब उसको मरवा दूंगा। मेरे पास कुछ प्राइवेट एसेसिन्स है जिनकी सहायता से इन्हें मरवाया जा सकता है, तो मैंने तुमसे वादा किया था, बट मैं अपने उस वादे को पूरा नहीं कर पाया था। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड। तो सदाव ने कहा, हाँ महामहिम, आपने ऐसा कहा था। वेल वेल ठीक, द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट। अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, या अपन इसको सरप्राइज कह सकते हैं, या इसको वंडर यानी हैरानी। सो आई डिड, बट यू सी, लेकिन तुम जानते हो, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं कितना मतलब बीमारी से पीड़ित था। द ट्रुथ इज, सच्चाई यह है, आई थॉट ऑफ नथिंग, यानी कि मैं बीमारी से इतना पीड़ित था कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, बट माई सेल्फ, सिवाय मेरे अपने बारे में। इन शॉर्ट, संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं, आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, यानी संक्षेप में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे जो वादा किया था, मैं उस वादे को भूल गया था, इसलिए मैं उस वादे को निभा नहीं पाया था। आई वंडर, अब मुझे आश्चर्य है या हैरानी होती है, योर एक्सीलेंसी महामहिम, सदाव मरमट, सदाव बड़बड़ाया या विस्मरण किया। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। अब जनरल फिर कहता है, निश्चित रूप से ये मेरी बहुत ही लापरवाही रही है। द जनरल सेड, सेनापति ने कहा, बट यू अंडरस्टैंड, लेकिन तुम इस बात को अच्छी तरह समझते हो कि इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी तुम ये मत समझ लेना कि यह मेरे अंदर देशभक्ति की भावना की कमी थी, और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी या कर्तव्य के प्रति लापरवाही, डेरेलिक्शन यानी केयरलेस, यानी तुम ऐसे मत समझ लेना सदाओ कि मैं अपनी ड्यूटी के प्रति केयरलेस हो गया था, या मेरे अंदर देशभक्ति की जो भावना है उसकी लैक हो गई थी, कमी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं बीमारी से बहुत पीड़ित था, और केवल मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा मेरी सोचने की सारी जो कैपेसिटी जो थी वो खत्म हो चुकी थी। ही लुक्ड एनेक्सियसली, यानी वरी एट हिज डॉक्टर, अपने डॉक्टर की तरफ। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुड नॉट यू, यदि ये मैटर बाहर आ जाता तो तुम जानते हो क्या होता, क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो? सर्टेनली, निश्चित रूप से सर, योर एक्सीलेंसी महामहिम, सदाव सेड, सदाव ने कहा। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट, अचानक उसे ये समझ में आ गया था। कॉम्प्रीहेंडेड यानी अंडरस्टूड, कॉम्प्रीहेंडेड का मतलब होता है अंडरस्टूड। अचानक उसे ये समझ में आ गया था कि जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि जनरल अब उसके हाथ की मुट्ठी में है, एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस, और परिणाम स्वरूप ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, अब वह सदाव जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित था। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, अब सदाव ने कहा, महामहिम, मैं आपकी निष्ठा की कसम खा के कहता हूं। ही सेड, उसने कहा, टू द आवर जनरल एंड टू योर जिल अगेंस्ट द एनिमी, और शत्रु के प्रति आप में जो मतलब इनके विरोध में कितना मतलब जोश या जेस्ट उत्साह की भावना है, उसकी काबिल तारीफ है। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड, अब जनरल भी बड़बड़ाया कि तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो। एंड क्लोज हिज आइज, और इसी के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यू विल बी रिवार्डेड, और जनरल ने उसे प्रॉमिस कर दिया कि तुम्हें हम रिवार्ड दिलवाएंगे। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक, लेकिन सदाव उस अंधेरे में सर्चिंग यानी ढूंढ रहा था द स्पॉट ऑफ ब्लैक, वो काला धब्बा, इन द ट्विलाइट, उस गोधूली वेला में, सी, समुद्र की तरफ, दैट नाइट, उस रात के बारे में, हैड हिज रिवार्ड, की वही मेरा पुरस्कार था। देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, अब उसे उस डस्क में यानी गोधूली वेला में किसी भी तरह की रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, अब उस आइलैंड यानी प्रायद्वीप पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका कैदी जा चुका था। सेफ, सुरक्षित, एंड डाउटलेस, बिना किसी संदेह के। फॉर ही हैड वार्न्ड हिम, क्योंकि सदाव ने उससे चेताया था। टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, कि तुम्हें वहां केवल कोरियाई समुद्री जो मछुआरे आते हैं मच्छी पकड़ने के लिए,
केवल उन्हीं बोर्ड का तुम्हें इंतजार करना है और जब ही कोई मिल जाती है उसमें बैठ के तुम यहां से निकल जाना। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन दी वेरांडा। अब वह पल भर के लिए बरामदे में बैठा रहा। गेजिंग आउट टू द सी, समुद्र की ओर गौर से देखता रहा। फ्रॉम वेंस, जहां से, फ्रॉम वेंस यानी वायर। द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, कि जहां से उस जगह की ओर देख रहा था कि एक रात वो अमेरिकी युवा इसी रास्ते से आया था। हैड इन टू हिज माइंड ऑल्दो, यद्यपि सब कुछ उसके दिमाग में ये बात स्थापित थी। विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के। देयर केम अदर वाइट पैसेज ही हैड नाउन, अब उसके दिमाग में वो सारे चेहरे घूमने लगे, वो सारे गोरे लोगों के चेहरे, क्योंकि वो अमेरिका में डॉक्टरी करके आया था और वहां पर कई लोगों से उसकी मुलाकातें हुई थी, कई लोगों को वो जानता था। तो अब उसके दिमाग में ये सारे उन वाइट लोगों के चेहरे जो घूम रहे थे। एंड द प्रोफेसर एट द हुज हाउस ही हैड मेट हाना, और प्रोफेसर जिसके घर उसकी हाना से मुलाकात हुई थी। अ डल मैन, वो प्रोफेसर जो एक डल आदमी था। एंड हिज वाइफ हैड बीन सिली, और उसकी पत्नी जो है सिली यानी मूर्ख, टॉकेटिव यानी बातूनी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू काइंड, यानी कि दया, मतलब दया की भावना की इच्छा होने के बावजूद भी, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसे फिर अपने उस एनाटॉमी के पुराने टीचर की याद आई। अब एनाटॉमी होता है मतलब साइंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी, क्योंकि वो एनाटॉमी का टीचर जो है वो हमेशा, मर्सी का मतलब होता है दया, कृपा करना, उसके ऊपर जोर देते थे विद द नाइफ, चाकू से। एंड देन रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेंट्री लैंडलॉर्डी, और फिर उसे अपनी उस मोटी और स्लेंट्री यानी फुहड़ जो मकान मालकिन थी उसकी, मतलब वो दिमाग में आया चेहरा। He had great difficulty in finding a place to live in America, क्योंकि अमेरिका में रहने के लिए उसे कोई कमरा ढूंढने में बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही थी। बिकॉज ही वाज जापानी, क्योंकि वो एक जापानी था और अमेरिकी जो है वो प्रिजुडाइज से ग्रसित थे, इसलिए वो किसी भी जापानी व्यक्ति को कमरा किराए पे नहीं देते थे। दी अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडाइज यानी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होना। एंड इट हैड बीन बेटर टू लाइव इन इट, और वहाँ रहना कड़वाहट भरा था। नोविंग हिमसेल्फ, यानी स्वयं ये जानते हुए, देयर सुपेरियर, क्योंकि वो जानते थे कि हम अमेरिकी लोग हैं, वो दुनिया में श्रेष्ठ हैं। हाउ ही हैड डेस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन, कि किस प्रकार डेस्पाइज्ड यानी हैड नफरत, घृणा करना, एंड इग्नोरेंट और अज्ञानता, एंड डर्टी ओल्ड वुमन उस गंदी औरत, तो मतलब बूढ़ी औरत से, हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम, जो कि अंत में उसे ये घर देने के लिए सहमत हो गई थी। इन ए मिसरेबल होम, उसके दयनीय घर में रहने के लिए। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज, और एक बार वह उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का इच्छुक भी हुआ था। बिकॉज सी हैड इन हिज लास्ट ईयर, क्योंकि उसकी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में नर्स्ड हिम, उसने उसकी देखरेख की थी, उसका केयर किया था। थ्राउ इन्फ्लुएंजा, जिस समय डॉक्टर सदाव को वहाँ इन्फ्लुएंजा हो गया था, यानी एक टाइप की बीमारी होती है। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन यह कठिन था। फॉर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव, क्योंकि वो भी कम घृणित नहीं थी। वैसे यहाँ डिस्पाइज का मतलब होता है हेड छोड़ करके अपन डिसलाइक कर देते हैं, और यहाँ करेंगे रिपल्सिव यानी नफरत या हेटफुल। टू हिम इन हर काइंडनेस, नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगार्ड फिश, अब उसे वो युवा हैगार्ड फिश ऑफ हिज प्रिजनर, हैगार्ड यानी वो भद्दा सा चेहरा अपने कैदी का, वाइट एंड रिपल्सिव जो कि गोरा और नफरत भरा था। स्ट्रेंज, कितनी विचित्र विडंबना की बात थी। ही थॉट, आई वंडर, अब मुझे हैरानी होती है, वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मैं उस आदमी को क्यों नहीं मार पाया था। मुझे उसे मार देना चाहिए था, लेकिन मैं उस आदमी को मारने में असमर्थ था, हमारा शत्रु होने के बावजूद भी। इसी के साथ में ये चैप्टर
यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम इसकी जो क्वेश्चंस आंसर है उसके बारे में बात करते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस, यानी डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था। डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस एंड सक्सेसफुल सर्जन। डॉक्टर सदाव एक प्रसिद्ध और सफल सर्जन थे जापान के। ही आल्सो टुक केयर ऑफ द मिलिट्री, यानी वो मिलिट्री की भी केयर करते थे, मतलब देख रेख करते थे। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, उनका घर जो है वो जापानी समुद्र तट के मतलब तट पर स्थित था, सिचुएटेड। द स्क्वायर स्टोन हाउस, यानी वो चौकोर पथरीला घर, वॉज बिल्ट अपॉन द रॉक्स, जो कि चट्टानों पर बना हुआ था। वेल अबव ए नैरो बीच, एक संकरे तट से बिल्कुल ऊपर। दैट वॉज आउटलाइंड विद बेड पाइंस, जहां पर उसके ये झुके हुए चीड़ के वृक्ष जो है वो सीमा रेखा बना रहे थे। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाव और उसके घर के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। वेल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, यानी एक शत्रु को अपने घर में शरण देने के उपलक्ष्य में या के वजह से क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर सदाव केप्ट ए व्हाइट मैन इन हाउस एंड टुक केयर ऑफ हिम। डॉक्टर सदाव ने उस गोरे आदमी को वो अपने घर ले गए और उसकी देखरेख की ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स, यानी कि एक पेशेवर बेस पे। ड्यू टू द वार बिटवीन अमेरिका एंड जापान, हालांकि अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की वजह से इट वाज ए सीरियस क्राइम, यह एक गंभीर अपराध था। और यदि सेना को या पुलिस को इसके बारे में पूरी तरह पता लग जाता था तो उसे देशद्रोह के रूप में कंडेम्ड किया जा सकता था। एंड ही वाज कंडेम्ड टू डेथ, और उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। तो ये उस समय युद्ध के दौरान ये एक बहुत ही भयंकर यानी सीरियस क्राइम था। बट ही डिड नॉट गेट अरेस्टेड, हालांकि सदाव को गिरफ्तार नहीं किया गया था ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, यानी एक शत्रु को अपने घर में हार्बर करने का मतलब होता है शेल्टर करना यानी शरण देना। Since no one knew about it, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था एक्सेप्ट फॉर हिज वाइफ, सिवाय उसकी पत्नी, उसके नौकर एंड जनरल के, इसके अलावा किसी को पता नहीं थे। और ये सब किसी को बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, When हाला हेल्प द वांटेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ, क्या हाना उस घायल आदमी की मदद करेगी एंड वॉश हिम, और उसे साफ करेगी स्वयं, यानी स्वयं उसे साफ करेगी। तो इसमें यही स्पष्ट है क्योंकि हाना हेटेड दैट व्हाइट मैन एंड शी डिड नॉट लाइक टू वॉश हिम। तो देखिए, हाना डिड नॉट वांट टू क्लीन द वांटेड मैन, सो शी आस्क्ड हर टू सर्वेंट। हाना उस गोरे आदमी को साफ नहीं करना चाहती थी या उसके घाव को साफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने एक नौकर से कहा जिसका नाम यूमी था टू डू शो, ऐसा करने के लिए। बट शी डिसएग्रीड, लेकिन वो नौकर भी इस बात के लिए असमर्थ हो गई थी। सिंस द मैन रिक्वायर्ड टू वॉश बिफोर बीइंग ऑपरेटेड, लेकिन हाना को अभी ये पता चल गया था क्योंकि सदाव ने बताया कि इसका ऑपरेशन करने के पहले इसे मतलब साफ किया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर इसका ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। और ऑपरेशन करना बहुत ही मतलब कंपल्सरी है, अनिवार्य था, यानी कि सदाव ने कह दिया था ऑपरेशन मस्ट, यानी ऑपरेशन करना अनिवार्य है। इसलिए तो उसने देखो क्या कहा, Since the man required to be washed before being operated, Hannah helped the wounded man and washed him herself. इसलिए हाना ने उस घायल आदमी को साफ करने में मदद की और उसने स्वयं उसको साफ किया या नहलाया। क्वेश्चन नंबर 4, What will Dr. सदाव and his wife do with the man? डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी उस आदमी का क्या करेंगी। तो देखिए, डॉक्टर सदाव एंड हाना took good care of the Englishman. डॉक्टर सदाव और हाना ने उस अंग्रेज आदमी की बहुत ही देखरेख की। They kept him hidden, उन्होंने उससे छुपा करके रखा था अपने घर में। And treated him, और उसका ट्रीट किया था, उपचार किया था। Until he was able to go back, जब तक कि वो वापस जाने के लिए पूरा मतलब तैयार नहीं हो गया था। और was in a position,
या फिर उस स्थिति में जब तक नहीं पहुंचा था वायर ही कुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस, यानी कि या उस कंडीशन में वो उसे पहुंचाना चाहते थे कि थोड़ा ठीक हो जाए ताकि उसे पुलिस को एक युद्धबंदी के रूप में इससे जो है वो सौंपा जा सकता है। दे न्यू दैट, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि दे वुड हैव टू हैंड हिम बैक टू द पुलिस, यानी कि वो उन्हें वापस पुलिस को सौंप देंगे, वो इस बात को जानते थे। Will डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? क्या डॉक्टर सदाव को एक शत्रु को अपने घर में रखने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा? डॉक्टर सदाव kept a white man in his house and took care of him. शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? यानी उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाव क्या करेंगे? तो देखिए, डॉक्टर सदाव डिड नॉट वांट टू हैंड ओवर द एनिमी टू द पुलिस, यानी डॉक्टर सदाव जो है वह उस एनिमी को पुलिस को नहीं सौंपना चाहते थे। Since he was his patient and he needed to recover from his injuries, क्योंकि उसका धैर्य and he needed to recover from, क्योंकि पेशेंट यानी उसका वो रोगी, and he needed to recover from his injury, क्योंकि वो जानता था कि उसे अपनी इस इंजरी से रिकवर होने की आवश्यकता थी। द मैन वॉज अ गुड इन बिहेवियर, क्योंकि वो आदमी व्यवहार में अच्छा था। एंड पोज्ड नो थ्रेट टू डॉक्टर सदाव, और न ही उसने डॉक्टर सदाव के सामने ऐसा कोई धमकी भरी बात करी। एंड हिज वाइफ और हाना विच मेड डॉक्टर सदाव एंड हाना डिसाइडेड दैट, और सदाव और हाना ने ये निश्चय कर लिया था कि इट वॉज बेटर टू हेल्प हिम एस्केप, यानी कि यह अच्छा होगा कि हम इसको बचाएं। सो डॉक्टर सदाव अरेंज्ड ए कोरियन बोट फॉर हिम, यानी उन्होंने एक कोरियन नाव का प्रबंध किया था उसे बचाने के लिए। प्रोवाइडेड हिम विथ सम फूड, साथ में उन्होंने कुछ भोजन, क्लॉथिंग कपड़े, एंड एस्केप्ड हिम टू फ्रीडम, और उसे स्वतंत्रता के लिए यानी कि उसे बचा दिया स्वतंत्रता पूर्वक, यानी स्वतंत्र, उसे गिरफ्तार नहीं होने दिया। There are moments in life when we have to make hard choices between our roles as a private individual and as a citizen with a sense of national loyalty. Discuss with reference to the story you have just read. तो देखिए, yes, it is true that, हाँ, ये बात सच है कि there are moments in life, यानी जीवन में कभी ऐसे पल आ जाते हैं when we have to make hard choices between our roles as a private individual, यानी हमारे निजी व्यक्तिगत मामलों के बीच में मतलब बड़ी कठिनाई से इस बात को सोच पाते हैं एज ए सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते, विद सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, यानी राष्ट्रीय निष्ठा के बोध के बारे में। इन दिस केस, जैसे कि इस केस के मामले में डॉक्टर सदाव वाज इन ए डिलेमा, यानी डॉक्टर सदाव अब एक ऐसी डिलेमा में फंसा हुआ था। डिलेमा कहते हैं दुविधा, परेशानी, ऑफ वेदर ही शुड टेक केयर ऑफ द सेवरली वॉन्टेड मैन, कि क्या मुझे इस भयंकर या गंभीर रूप से घायल आदमी की सेवा करनी चाहिए, यानी कि इसका उपचार करना चाहिए। whom he and his wife had found along the seashore, यानी जिसे वह और उसकी पत्नी ने समुद्र के तट पर पाया था। द मैन ऑल्सो हैपन्स टू बी इंग्लिश, और वो आदमी एक अंग्रेज था। एन एनिमी, और वो वास्तविक उनका शत्रु, क्योंकि उस समय अमेरिका और जापान युद्ध कर रहे थे आपस में, उनके बीच में युद्ध चल रहा था। मोर ओवर, उससे भी अधिक, द वॉन्टेड मैन वाज फ्रॉम द इंग्लिश आर्मी, और वो घायल आदमी भी इंग्लिश आर्मी का सोल्जर था। अब उसे कैसे क्या करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर सदाव एक बहुत बड़ी डिलेमा में फंसा हुआ था। पीपल हु वर फाइटिंग अगेंस्ट जापान सोल्जर, यानी वे लोग जो कि जापानी सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे थे। सो ही चोज टू फुलफिल द ऑथ, इसलिए उसने उस शपथ को पूरा करने
को चुना, ही हैड टेकन एज ए डॉक्टर, जब वो डॉक्टर बना था तो उसे जो शपथ खिलाई गई थी कि भाई एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य बनता है, उसकी कसम खिलाई जाती है, इसलिए जो उसने अपनी उस कसम का औहद का पालन किया, टू ट्रीट पीपल एंड सेव देयर लाइफ, इसलिए उसने ये कसम खाई थी कि भाई हमारा काम है लोगों का बचाना, रक्षा करना और उनके जीवन को बचाना। ये एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है, यानी डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है ह्यूमैनिटी, मानवता का भाव होता है, यानी इंसान को बचाना, चाहे वह उसके देश का है, चाहे वो उसके शत्रु देश का है। नेक्स्ट, डॉक्टर सदाव वाज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, यानी डॉक्टर सदाव जो है कंपेल्ड हो गया था बाय हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी के द्वारा, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, यानी उस एनिमी सोल्जर की मदद करने के लिए कंपेल हो गया था। व्हाट मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम, इस वजह से उसकी पत्नी हाना, जो कि उसके प्रति इतनी सहानुभूति मतलब कैसे व्यक्त की थी, इन द फेस ऑफ ओपन डिफेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ। तो देखिए, हाना वाज ए गुड लेडी, हाना एक अच्छी औरत थी, हु लव्ड हर हस्बैंड डियरली, वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। ही हेल्प्ड द एनिमी सोल्जर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, उसने यानी उसके हस्बैंड ने एक शत्रु सैनिक के ऑपरेशन मतलब उसके उपचार में मदद की थी, और उसने एक डॉक्टर होने के नाते अपने ड्यूटियों को पूरा किया, एज ए ह्यूमन, एक मानव होने के नाते, एंड टू असिस्ट हर हस्बैंड इन ए टफर सिचुएशन, और उसने इस कठिन परिस्थिति में अपने हस्बैंड की मदद की थी। टफर, कठिन, हार्ड सिचुएशन जो थी, डिलेमा जो थी, उस डिलेमा में हाना जो है वो अपने हस्बैंड की मदद करती है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंग, टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम, यानी कि वह डॉक्टर के घर उसे जो आश्रय दिया गया था उसको छोड़ने के लिए वो अनिच्छुक था। इवन व्हेन ही न्यू, यद्यपि वो ये जानता भी था कि ही कुड नॉट स्टे देयर, कि वो वहां नहीं रुक सकता था, विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर, कि मेरी वजह से डॉक्टर को कितनी रिस्क हो सकती है, एंड हिमसेल्फ, और उस स्वयं को। तो देखिए, उस एनिमी सोल्जर को ये पता था कि मैं यहां रुका हुआ हूं तो मेरी वजह से इस डॉक्टर को और मेरे दोनों को कितना मतलब रिस्क हो सकता है, फिर भी वह उस मतलब वो वहां से डॉक्टर का घर छोड़कर जाने के लिए अनविलिंग था, अनिच्छुक था। तो देखिए, द एनिमी सोल्जर फाउंड कंफर्ट एंड पीस एट डॉक्टर सदाउ's हाउस, उस शत्रु सैनिक ने डॉक्टर सदाउ के घर क्या पाया था? कंफर्ट एंड पीस। He realized that his life was out of danger, उसे ये महसूस हो गया था कि उसका जीवन या जिंदगी जो है अब खतरे से बाहर है। Both of them took extremely good care of him, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ मेरी बहुत अधिक केयर कर रहे हैं। Saved his life, इन दोनों ने मेरा जीवन बचाया। And provided him with everything he needed, और जो भी चीज उसे चाहिए थी वो सब कुछ उन्होंने उसके लिए प्रोवाइड करवाया। Since the war was still going on, जबकि दूसरी बात यह थी कि युद्ध अभी चल रहा था, and he did not wish to put his life further at risk, इसलिए डॉक्टर मतलब सदाउ वो नेवी सोल्जर अब अधिक उनका जीवन जो है वो जोखिम में नहीं डाल सकता था। He was reluctant to leave the doctor's shelter, इसलिए वह फिर reluctant हुआ, अनिच्छुक हुआ डॉक्टर के उस शेल्टर को छोड़ने के लिए। अनिच्छुक होते हुए भी वह उसका घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया था। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहीं एंड हो जाते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर है उसका भी यहीं एंड हो जाता है। आपसे मुलाकात हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी। तब तक के लिए थैंक्स ए लॉट।